अगर आपने हरियाणा लेवल वेलफेयर का फॉर्म भरा था तो रिजेक्ट हो गया, या आप फॉर्म भरना चाहते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो मैं आपको हरियाणा से मेन रीज़न बताऊंगा जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट दोबारा से ना हो। और फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट होने के बाद क्या करें ये भी बताऊंगा कि क्या करें, फिर से अप्लाई करें या नहीं करें। फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में इसका मेन रीज़न ही नहीं बल्कि इसका सल्यूशन भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कैसे फिर से अप्लाई करें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। दोबारा से अप्लाई करते हैं तो उसके बाद भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आपके पैसे नहीं आएंगे। ओके, हरियाणा लेबर वेलफेयर से पहले आपको अगर हरियाणा लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उसका स्टेटस चेक करना है तो आपको गूगल पर सबसे पहले सर्च करना होगा लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट। फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओपन होगा इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपको वेलफेयर बोर्ड बेनिफिशियरी लॉगिन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अपना डिटेल फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे। अगर आपको यूज़र नेम नहीं पता है, पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ से फॉरगेट करके पता कर सकते हैं। अगर नया अकाउंट बनाना तो यहाँ से क्लिक करके भी अकाउंट बना सकते हैं। इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सिंपली आपका अकाउंट इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका डिटेल अपना देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अप्लाइड स्कीम का ऑप्शन आएगा। स्कीम स्कीम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारी स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना लेबर वेलफेयर का सारी स्कीम देख सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करना चाहते हो तो किसी पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड स्कीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना जो स्कीम अप्लाई किए होंगे उसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्कीम के लिए अप्लाई किए और फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ जो फॉर्म है रिजेक्ट हो गया है। यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं था इसलिए, और एप्लीकेशन का जो है रिजेक्शन हुआ है, एलिजिबिलिटी इसकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं हुई थी इसलिए। तो मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बड़े रीज़न बताऊंगा जिससे आपका फार्म रिजेक्ट ना हो और आप पहले ही पता करके उसे सुधार सकें बाद में रिजेक्ट। आपका फार्म रिजेक्ट होने का सबसे पहला मेन रीज़न है जैसे गलत बैंक डिटेल। जैसे आपका बैंक का जो आईएफएससी कोड होता है वो गलत हो जाए और आपका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो जाए, उसमें बैलेंस ना हो, और आपका आधार जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक ना हो। तो इसका सलूशन है कि आप अपना बैंक अकाउंट जो पासबुक है वो चेक करें। उससे चेक करने के बाद ही अपनी डिटेल भरें, और जो है आपका बैंक अकाउंट वो आधार से लिंक होना चाहिए। जो आपके पैसे आते हैं लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से वो आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट पर ही आते हैं। और इसका जो है आईएफएससी कोड डिटेल अपना वो चेक करना ज़रूरी है, और जो आपके पैसे आएंगे वो बैंक अकाउंट में ही आएंगे जिससे आपका आधार कार्ड जो बैंक अकाउंट लिंक होता है आधार कार्ड से उसी में। मेन रीज़न है जैसे कि यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होने का तीसरा मेन रीज़न है डॉक्यूमेंट ब्लर हो या गलत अपलोड हो। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो कोई ब्लर हो, उसका साइज लिमिट से बड़ा हो, उसका साइज जो होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वो साइज सही नहीं हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो प्रोसेस होता है कंप्लीट प्रोसेस, उसका साइज लिमिट साइज कैसे करें, पीडीएफ फॉर्म, जेपीजी फॉर्म, केबी में या एमबी में कैसे करें, उसका डिटेल वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने का फुल प्रोसेस। चौथा मेन रीज़न है रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं जो डॉक्यूमेंट वो मांगता है इस फार्म को अप्लाई करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट मांगता है आप गलत डॉक्यूमेंट कोई अपलोड कर देते हो गलती से, इससे आपका फार्म रिजेक्ट होता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो डॉक्यूमेंट को पहले चेक करें उसके बाद ही अपलोड करें। तो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने से फार्म रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पांचवा लास्ट और सबसे बड़ा रीज़न यही है आपका फार्म रिजेक्ट होने का, जिसे इसका एलिजिबिलिटी इशू कोई हो, पहले से ही बेनिफिट आप ले चुके हो, उसका जो गैप पीरियड होता है टाइम होता है कुछ, जैसे कि 2 साल में सिर्फ एक बार किसी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसका आप कंप्लीट ना हो टाइम, आप एक ही साल में 2 1.5 साल में ही 2 फार्म फिर से अप्लाई कर दे, इससे आपका फार्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप स्कीम का जो रूल है उसे ध्यान से पढ़ें, और बेनिफिट जो आप पिछले बार ले चुके हो उसका डेट ज़रूर चेक करें। ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है। स्कीम की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए
आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इसका जितनी भी स्कीम है यहाँ से उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी और क्या टाइम पीरियड होता है उसका, सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। जैसे कि जैसे कि कोई स्कॉलरशिप के लिए है, यहाँ पर छात्रवृत्ति, बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इनकम का भी ध्यान रखा जाता है, यह भी इसका मेन रीज़न है इनकम। यहाँ से एक साल में एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। इनकम जो है 27,000 निर्धारित होनी चाहिए। मासिक वेतन, मंथली इनकम जो है आपकी, डेट भी है कि लास्ट डेट 31 दिसंबर से पहले ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई नहीं होगा फिर से, तो इस सब का ध्यान रखा जाता है। यहाँ से किसी भी स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, यहाँ से साइकिल के लिए भी जैसे है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी है क्या है, टाइम पीरियड, जैसे कि मंथली इनकम जो है 20,000 होनी चाहिए। कम से कम 2 साल तक आपको जॉब करनी चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। और 5 साल में सिर्फ एक ही बार ही मिलेगा। कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ से क्या क्या लगेंगे ये भी चेक कर सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप बिना इसे पढ़े ही अप्लाई कर देंगे तो आपका इस फार्म जो है वो रिजेक्ट होने का 100% चांस होता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फार्म रिजेक्ट हो गया है तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका फार्म रिजेक्ट हो गया है पूरी तरह से, तो आप ज़्यादातर चांस होता है कि आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ कंडीशन होता है। जैसे डॉक्यूमेंट या बैंक डिटेल की वजह से अगर रिजेक्ट हुआ है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक मतलब दोबारा से करेक्ट करके अपना फिर से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी इशू अगर हो तो स्कीम के जो गैप पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप पहले से ही उसका बेनिफिट ले चुके हैं और उसका टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तब इसमें आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फिर से अप्लाई करेंगे तो आपका फार्म कंप्लीट रिजेक्ट हो जाएगा। दोबारा से अप्लाई करने के लिए आपको जो उसका टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट करना होगा, एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करना होगा। इनकम भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिनकम बोला है उतना ही होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तीसरा आपको इम्पोर्टेंट बात है, जो एक ही स्कीम में 2 बार अपनी एप्लीकेशन ना भरें, इससे आपका जो फार्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और आपको सबसे बड़ी बात है कि आप कोई फेक डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें, इससे आप इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। अगर आपका फार्म रिजेक्ट हो गया है तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते, आपको नया फार्म भरना पड़ता है। जिसे किसी डॉक्यूमेंट के कारण हुआ है तो आप उसे सही करके भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इशू अगर है तो आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते।